सभी को नमस्ते। मेरा काफ़ी टाइम बाद मैं वीडियो बना रही हूँ। मेरा सहायक प्राध्यापक परीक्षा 2022 में चयन हुआ है, तो उसका वेरिफिकेशन के लिए मैं भोपाल गई थी। तो आज हम गुप्तन शर्मा की बुक में से सामाजिकरण के जो सिद्धांत है, जो फ्राइड के द्वारा दिया गया, उसका एनालिसिस करेंगे। पिछले वीडियोज़ में हमने कूले और मीड इन दोनों के सिद्धांतों का एनालिसिस कर लिया था और इनमें क्या अंतर था वो भी देख लिया था। तो फ्राइड नामक मनोवैज्ञानिक ने सामाजिकरण के अपने सिद्धांत को मानसिक क्रियाओं के आधार पर समझाया है। मतलब फ्राइड ये कहता है जो व्यक्ति है, व्यक्ति की जो मानसिक क्रियाएं हैं उससे अभिप्रेरित होकर के वह व्यवहार करता है, जिसको उन्होंने लिबिडो भी कहा है। क्योंकि कूले और मीड ने कहा कि व्यक्ति जो दूसरा जो व्यक्ति है उसके व्यवहार से प्रेरित होकर के व्यवहार करता है। ये है कूले और मीड की धारणा। किंतु फ्राइड के कहते मनुष्य अपनी मानसिक क्रियाओं से ही अपने व्यवहार को निर्देश प्रदान करता है। उन्होंने जो स्व नामक, जो आत्म नामक अवधारणा है, उसके लिए उसको तीन भागों में बांटा है: ईड, अहम और पराहम। और जिसमें जो उन्होंने स्टार्टिंग में बोला है कि जो ईड, जैसे बच्चे का जन्म होता है तो वो ईड नामक स्थिति में ही होता है। उस टाइम पर उसकी मूल प्रवृत्तियाँ होती, जो प्रेरणाएँ होती, असामाजिकृत इच्छाएँ और स्वास्थ्य का योग होता है। असामाजिकृत इच्छाएँ होती जब बच्चे का जन्म होता था, और उसके स्वार्थ होते हैं, उसकी मूल प्रवृत्तियाँ होती है। तो स्टार्टिंग में बच्चा ईट के से ही प्रेरित होकर के व्यवहार करता है, और ईट के अनुसार वह नैतिक अनैतिक, अच्छा बुरा कुछ भी नहीं देखता, उसे पता ही नहीं रहता है। तो वह एक तरह से क्या होता है, पार्श्विक प्रवृत्ति के निकट होता है। जैसे पशु कैसे व्यवहार करते हैं, बच्चा भी वैसे ही व्यवहार करता है। और जो किसी न किसी प्रकार से क्या संतुष्टि चाहता है, तो बच्चा ये है कि उसको भूख लगी है तो रोने लग जाता है या कुछ भी खाने लग जाता है जिससे उसको संतुष्टि मिले, तो वो ईट जैसी स्थिति में रहता है। फिर उसका ईट के बाद जो बच्चे में जो मानसिक प्रवृत्ति बढ़ती जाती, तो अहम का विकास होता है। तो अहम एक तरह से चेतन मन होता है। तो चेतन मन के टाइम पर बच्चा जो होता है उसमें समझ आ जाती है, वो अपने व्यवहार को तार्किक आधार पर निर्देशित करता है। मतलब तार्किक आधार पर वह अपनी इच्छाओं को पूरा करता है। मगर इसमें यह रहता है कि अहम में तार्किक आधार पर वह सही रास्ते से भी अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकता है और बुरे रास्ते से भी अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकता है, पर उस टाइम उसको पता रहता है कि वो अच्छे रास्ते को अपना रहा है कि बुरे रास्ते को। तो ये अहम है। फिर एक और होता है पराहम। तो जो सुपर ईगो, जिसको पराहम बोलते हैं, वो क्या कहता है कि आप अगर आपकी इच्छाओं की पूर्ति करते हो तो आपको सिर्फ सामाजिक वैल्यू और नैतिक रास्तों से ही करना पड़ेगा, ये पराहम बोलता है। तो व्यक्ति जब अपने व्यवहार को समझने लग जाता है कि उसे किस प्रकार का व्यवहार करना है, या तार्किकता उसकी बुद्धि में आने लग जाती है, तो सारी जो क्रियाएं करता है वो अहम के मुताबिक करता है, चेतन मन से ही करता है। मगर जो चेतन मन है वो पराहम से निर्देशित हो सकता है, क्योंकि मोरल और सोशल वैल्यूज़ को उससे संबंधित होता है, तो ये इनको निर्देशित करते हैं। तो वही है कि जब ईट और पराहम इन दो चीज़ों में संघर्ष होता है तो फिर मानव का क्या सामाजिकरण होता है, क्योंकि पराहम समूह के मूल्यों संबंधित होता है। जो भी समाज या संस्कृति होती है वो बताती है आपको इस प्रकार का सबकी इच्छाओं की पूर्ति करनी है। तो जो पराहम जो है और जो ईड है, जो किसी भी तरीके से अपनी इच्छाओं की संतुष्टि करना चाहता है, इनमें संघर्ष होता है। तो जो अहम नामक जो उसका चेतन मन है वो विकसित होता जाता है। तो इसी प्रकार से बच्चे का क्या सामाजिकरण हो जाता है। जैसे इसमें एक एग्जाम्पल भी दिया है, जैसे एक व्यक्ति बहुत भूखा है और उसे मिठाई खाने की इच्छा है, तो यह भूख ईड कहलाती है कि उसे मीठा खाना है, तो यह भूख तो उसकी ईड कहलाएगी। अहम कहेगा कि यदि मिठाई खानी है और भूख शांत करनी है तो मेहनत करो और पैसा कमाओ,
और अगर परिस्थिति अनुकूल है तो चोरी कर लो। तो जो अहम है वो तो बोल देगा अगर आपको भूख शांति करनी तो मेहनत कर लो या तो चोरी कर लो। तो वो दोनों में ही बुद्धि तो लगाता ही है, उसको पता है सही है गलत। किंतु जो परा अहम है वो क्या बोलेगा कि चोरी नहीं करनी है, आपको अनैतिक कार्य, सामाजिक मूल्यों के विपरीत नहीं जाना है। तो वही है कि जो पराहम है उसको नैतिक रास्ते की ओर मोटिवेट करता है। तो इस प्रकार से जो ईड है जिसको भूख लगी है, जो पराहम है, दोनों में संघर्ष होता है और जो अहम जो उसका चेतन मन है ये विकसित होता जाता है। तो यही सारी बातें लिखी गई हैं। तो ये है कि जहाँ कूले व मीट के सिद्धांत परस्पर पूरक हैं, वहीं क्राइट का सिद्धांत उन दोनों का विरोधी है। वे दोनों मतलब जो कूले और मीट के आत्मा को सामाजिक अंत्यक्रिया का परिणाम मानते हैं कि जो आत्मा का विकास कैसे होता है समाज के द्वारा अंत्यक्रिया के थ्रू, किंतु फ्राइड इसे मानसिक क्रियाओं का परिणाम मानते हैं। फ्राइड ये मानते हैं कि व्यक्ति के जो सेल्फ का जो डेवलपमेंट होता है उसकी मानसिक क्रियाओं की बदौलत होता है। तो ये सारी बातें लिखी गई हैं कि जो फ्राइड सामाजिकरण में मानसिक तत्वों पर अधिक जोर देकर अतिवादी हो गए हैं और उनका सिद्धांत सत्यता से परे काल्पनिक अधिक लगता है। वो इसलिए क्योंकि अगर व्यक्ति खुद अपनी मानसिक क्रियाओं से प्रेरित होकर के सामाजिक व्यवहार सीख जाएगा अपने आप ही, तो समाज के अन्य सदस्यों या संस्कृति की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इसीलिए इनका जो सिद्धांत क्या है अतिवादी लगता है। तो धन्यवाद सभी को। ये फ्राइड का सिद्धांत